Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Kashish Palani from Kashish Teachings और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन प्लांट्स। तो पहले तो हम ये पढ़ लेते रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ सेम काइंड। ठीक, अपने ही जैसा एक और रिप्रोड्यूस करते हैं। क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? ताकि इनकी स्पीशीज़ जो है चलती रहे, कभी स्टॉप ना हो या कभी रिड्यूस ना हो इनकी स्पीशीज़। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा? तो इनकी तो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे अगर करके कोई भी रिप्रोडक्शन ना करे तो अर्थ पे कोई नहीं बचेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन जो है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब रिप्रोडक्शन के मोड्स होते हैं, दो मोड्स होते हैं विच इज़ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं असेक्सुअल मोड। अब देखते हैं असेक्सुअल मोड क्या होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर असेक्सुअल की डेफिनेशन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट सेल। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको क्या पता चला? यहाँ पर ये पता चला कि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसमें फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल सेल जो गैमेट सेल्स है उनका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो मेल और फीमेल की कोई कहानी नहीं है। ओके, सो असेक्सुअल का मतलब ये होता है जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व और जो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल होता है उसकी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए होती। सिर्फ एक ही पेरेंट जो है कैपेबल है अपने जैसे को रिप्रोड्यूस करने के लिए। ओके, अब मोड्स ऑफ असेक्सुअल, क्योंकि असेक्सुअल की भी अब मोड्स होते हैं एंड द फर्स्ट वन इज़ द बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स टू एंड फिजन मीन्स स्प्लिटिंग और डिवाइडिंग। ओके, सो बाइनरी फिजन टू टाइप्स के होते हैं विच इज़ बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। आइए डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच में। बाइनरी फिजन इट रिप्रोड्यूस टू डॉटर्स। क्यों? क्योंकि बाइनरी मीन्स टू, फिजन मीन्स स्प्लिटिंग यानी डिवाइडिंग। एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरिया एंड फंगी। मल्टीपल फिजन की बात करें तो मल्टीपल मीन्स बहुत सारे, फिजन मीन्स स्प्लिटिंग एंड डिवाइडिंग। तो इसमें क्या होता है, इट प्रोड्यूस 4 डॉटर्स या फिर उससे भी ज़्यादा वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है क्लोरिया एंड कैलामेंडोना। ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट द नेक्स्ट। तो आई होप आपको बाइनरी फिजन तो समझ में आ गया हो। अब बाइनरी फिजन तो हमें वर्बली समझ में आ गया है, लेकिन डायग्राम से भी थोड़ा और समझ लेते हैं। तो ये डायग्राम है बाइनरी फिजन, इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक मैच्योर सेल है जो डिवाइड होने के लिए रेडी है। ओके, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू ट्रांसफर कंस्ट्रक्शन अपीयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे अपना दो जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुका है। अब ये जो दो न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं वो धीरे धीरे बड़े हो गए तो इन दोनों के बीच में वॉल्स आने लगेगी। तो यहाँ पे वॉल्स आ गई और यहाँ पे अपने सेकेंड वाले डायग्राम में देखा कि दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए जो अभी छोटे हैं। ओके, दे आर स्मॉल राइट नाउ और इनके बीच में आने लगी है दरारें मीन्स ताकि वो डिवाइड हो सके, इसलिए दरारें आने शुरू हो गई है। ओके, सो नाउ थर्ड डायग्राम में क्या है। थर्ड डायग्राम में हमने ये देखा कि जो दो न्यूक्लियस जो छोटे थे वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ओके, सो इन द थर्ड डायग्राम वी सीन दैट द न्यूक्लियस आर ग्रोइंग टू फास्टर। ओके, एंड द वॉल बिटवीन देम आर डिटैचिंग। ओके, मतलब कि वॉल जो है वो जो है बनती जा रही, मतलब डिटैच होने के लिए वो तैयार हो रहे हैं ये लोग। ठीक है, ये दोनों अब एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों जो है डिवाइड हो जाएंगे। इन द फोर्थ डायग्राम द 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो 2 डॉटर सेल ही क्यों रिप्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि जो फीमेल होती है वो ही रिप्रोड्यूस कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो रिप्रोड्यूस हो गई है। ओके, कमिंग टू व्हाट द नेक्स्ट। हम जब बात करें मल्टीपल फिजन की, आपने यहाँ पर देखा कि एक सेल है, ये क्या है, ये है सिंगल पेरेंट। ओके, क्या बोलते हैं इसको? सिंगल पेरेंट। ठीक है, एक सिंगल पेरेंट है। सिंगल पेरेंट क्यों है? क्योंकि असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट ही होता है, मेल और फीमेल का गैमेट सेल्स का फ्यूजन नहीं होता है। यहाँ पे आप न्यूक्लियस को डिवाइड होते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है,
एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये न्यूक्लियस है, तो जब इसके अंदर के जो सेल्स हैं वो जब मैच्योर हो जाते हैं, तो जो ये सेल होता है जिसमें रिप्रोड्यूस हुए होते हैं वो फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, एंड द डॉटर सेल्स आर रिप्रोड्यूस्ड। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड द मल्टीपल फिजन। एक ही सेल में बहुत सारे आ जाते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। जब वो न्यूक्लियस मैच्योर हो जाता है तो जो ये जो होता है, जो इसका सेल का आउटर बॉडी होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, और सारी डॉटर सेल्स जो हो जाती है वो रिलीज़ हो जाती है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट हमारा है बडिंग। बडिंग क्या होता है, अब देखते हैं बडिंग क्या होता है। तो बडिंग द मेथड इज़ कॉमन इन ईस्ट। तो बडिंग का मतलब क्या होता है, बडिंग मीन्स बड, ठीक है। बड से हमें क्या याद आता है कि हाँ प्लांट्स में बड उगता है, लेकिन यहाँ पे प्लांट्स की जगह यहाँ पे हम ईस्ट ले रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये ईस्ट सेल क्या होता है, ईस्ट सेल आप देखते हो इसके अंदर होता है ग्लाइकोजन, फैट वैक्यूल, साइटोप्लाज्म वैक्यूल और न्यूक्लियस एंड सेल वॉल, ताकि प्रोटेक्शन मिले ईस्ट सेल को। अब देखो धीरे धीरे क्या होता है, बडिंग मीन्स बड फॉर्म होती है। तो आप इस वाले डायग्राम में देखोगे तो ऊपर एक छोटी सी बड फॉर्म हुई है, राइट। सो इसमें छोटी सी बड जो फॉर्म हुई है, जब वो बड़ी हो जाती है, गेट बिगर, जब ये बड़ी हो जाती है तो क्या होता है कि इसमें जो ये है सेल्स जो है, जो ये बड है, इस पे 4 बड्स होती है, 4 बड की चेन बन जाती है। वो जब वो चारों बड मैच्योर हो जाती है देन इट इज़ डिटैच्ड। ओके, ये डिटैच हो जाती है जब इसका जो 4 वो होते हैं चेन जो हमने देखा बडिंग का, जब वो मैच्योर हो जाता है डिवाइड होने के लिए, तो वो क्या होता है, डिटैच हो जाते हैं। ओके, सो इसी तरीके से बडिंग होती है। बडिंग आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। Getting toward the next, which is fragmentation. What do you mean by fragmentation? आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगाइरा। अच्छा, मैं बता दूं आप लोगों को कि स्पाइरोगाइरा होता क्या है। स्पाइरोगाइरा आपने जो स्टॉप वाटर बॉडीज़ है उसके ऊपर जो लेयर होती है ग्रीन कलर की, दैट इज़ कॉल्ड द स्पाइरोगाइरा। ये स्टॉप्ड वाटर बॉडीज़ में ही पाई जाती है। ओके, विच आर मेड अप ऑफ लॉन्ग रिबन लाइक फिलामेंट। ये लॉन्ग रिबन लाइक फिलामेंट से बनी हुई होती है। ओके, लॉन्ग रिबन मीन्स रिबन आप देखते हो, रिबन यानी जो रिबन होती है मतलब कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ओके, अभी डायग्राम में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। रिबन लाइक फिलामेंट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो स्पाइरोगाइरा होता है वो किसके मदद से होता है, फ्रेगमेंटेशन की वजह से ही होता है। दी फिलामेंट ग्रोज एंड ब्रेक ऑफ 2 or more पार्ट्स कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। जब ये रिप्रोड्यूस होते हैं, जब ये ब्रेक होते हैं, तो उस ब्रेक पार्ट को क्या बोलते हैं हम, इस ब्रेक पार्ट को बोलते हैं फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ईच फ्रेगमेंट्स देन रीग्रोज इनटू एन इंडिविजुअल, फिर वो भी मैच्योर हो जाते हैं एंड सेम प्रोसेस दे हैव टू डू। ओके, सो जो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है इन स्पाइरोगाइरा, तो वो बहुत ही फास्ट होता है स्पाइरोगाइरा में स्पेशली। इट इज़ वेरी फ्यूरियस, it's very fast process. Okay, coming toward the next, हम इसका डायग्राम देखेंगे, आप डायग्राम भी देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, एक सिंगल पेरेंट है। सिंगल पेरेंट क्यों है, कमेंट कीजिए क्योंकि मैंने आपको बताया था सिंगल पेरेंट क्यों है। तो यहाँ पे अब देखिए सिंगल पेरेंट है, इसके बीच में वॉल आ रही है, हल्की हल्की वॉल आ रही है। तो ये 1 या 2 पार्ट्स में होते हैं, 1 या 2 पार्ट्स में जो है ये ग्रो होते हैं। ओके, इच फ्रेगमेंट्स देन, तो 1 या 2 मोर पार्ट्स में ब्रेक होते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है और क्लियर पिक्चर्स आ रही हो। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया एंड थर्ड पार्ट हो गया। ओके, तो ये 3 पार्ट्स में हो गए। अभी 3 पार्ट्स क्या होगा, ये 3 पार्ट्स भी तो ग्रो हो गए, नहीं हो गए। तो 3 पार्ट्स जब ग्रो हो गए, वापस से मैच्योर हो जाएगा, सेम प्रोसेस दे विल रन। ओके, सेम प्रोसेस दे विल डू। तो यहाँ पे क्या था फ्रेगमेंटेशन में, फ्रेगमेंटेशन का यहाँ पे था कि
Organism like Spirogyra जैसे organism which are made up of long ribbon-like filaments जैसे होते हैं वो reproduce by fragmentation ओके तो fragmentation के process से ही reproduce होते हैं, तभी तो example दे रखा है. The filament grows and break off into two or more parts called fragments. जब ये 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स में ग्रो होते हैं मतलब ब्रेक होते हैं, वो ब्रेक पार्ट को क्या बोलते हैं, उस ब्रेक पार्ट को बोलते हैं फ्रेगमेंट्स. ठीक है, तो अब फ्रेगमेंट्स उनको बोलते हैं. ईच फ्रेगमेंट देन रीग्रो इनटू एन इंडिविजिबल. वो ग्रो वापस से हो जाते हैं और वापस से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब कि सेम प्रोसेस रन करते हैं. कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक वॉल आने लगी. वॉल की मदद से फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3 में डिवाइड हो गया पार्ट. अब ये बड़े हो रहे हैं और ये बड़े होके जब मैच्योर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे, ये सिंगल पेरेंट बन जाएंगे. ये वाला सिंगल पेरेंट बन गया, ये वाला सिंगल पेरेंट बन गया. ठीक है, ये वाला भी सिंगल पेरेंट बन गया और ये वाला भी सिंगल पेरेंट बन गया. ओके, नाउ आई होप फ्रेगमेंटेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन इज कॉमन इन प्लांट लाइक मॉस एंड फर्न्स. मॉसेस एंड फर्न्स में जो है ये कॉमन होता है बहुत ही. दिस आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड वी आर स्पोर्स ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स, अंडर साइड ऑफ द लीव्स. ये जो आप लीव्स देखते हो फर्न्स और मॉसेस की, तो उसके नीचे के साइड पे वो स्पोर्स जो है वो ग्रो होती है, नीचे वाली साइड स्पोर्स ग्रो होती है. ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाया था बहुत अच्छे से कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होता है. नीचे कमेंट कीजिएगा कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होता है. तो ये लीव्स के अंडर साइड वाले पार्ट में उगती है, मतलब रिप्रोड्यूस होती है. दिस स्पोर्स आर लाइट एंड कैन बी कैरीड अवे बाय इंसेक्ट और विंड और इंसेक्ट टू डिफरेंट प्लेसेस. ये बहुत ही हल्की होती है, बहुत ही लाइट होती है, जिस वजह से जब हवा चलती है या इंसेक्ट आके बैठते हैं उन पर, तो वो उनके इंसेक्ट में पैरों पे चिपक जाती है और वो जब पैर छटकाते हैं तो फिर वो गिर जाते हैं नीचे ग्राउंड पर. और विंड से होता है क्योंकि वो लाइट होता है, तो जब हवा चलती है तो हवा चलने की वजह से वो उड़ के कहीं और चले जाते हैं. ओके, ऑन रीचिंग सूटेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ, जब उनकी सूटेबल कंडीशन पे आके पहुँचते हैं, जो वो स्पोर्स जो होते हैं तो वो ग्रो होना चालू हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन. ओके, तो आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा आपको स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है. लेट्स सी स्पोर फॉर्मेशन का थोड़ा सा डायग्राम. यहाँ पे मैंने लिया है फर्न का डायग्राम. ओके, तो ये आप देख सकते हो कि ये जो ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं स्पोर्स. व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड स्पोर्स. ये जो आप दिख रहे हैं ब्राउन ब्राउन स्पोर, उसको क्या बोलते हैं, स्पोर्स. ठीक है, ये जो आप लीफ को देख रहे हो जिस पे स्पोर्स बियर है, ये अंडर साइड वाला पार्ट है. ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैंने आज क्या समझाया. आपको अगर कोई दिक्कत है या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट बॉक्स. और टिल देन बी केयर. और हाँ, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर इट, ताकि आप लोगों को, आप जैसे वीडियो देखते हैं, आपको समझ में आता है मेरी वीडियोस, तो दूसरे लोग भी उसको देख के समझ पाए. और कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन है regarding to this. So I am free, you can just comment in the comment box. Thank you for watching my video. In the next video I'm gonna tell you what is vegetative propagation, which is a part of asexual reproduction. Till then, take care, bye bye and have a nice day.